बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये एक ऐसा केस है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है और इसका मसला हल नहीं होने पा रहा। अब इसके पीछे वजह क्या है वो तमाम जुडिशरी जानती होगी जो इस केस को सुन रही है। लेकिन ये वाहिद केस है कि जिसकी लाइव टेलीकास्ट जो है वो लोगों को दिखाएगी। पीटीवी ने इसको कवरेज दी, उससे फिर तमाम चैनल्स ने लोगों तक दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिर जो है वो केस कैसे सुने जाते हैं, कैसे जिरा की जाती है, जजेस कहाँ बैठे होते हैं, वकला कैसे खड़े होते हैं, कैसे वो तमाम तर आर्गू हो रहे होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई जो है, वहाँ पर जो तमाम बहसों बैसा होता है वो तमाम तर लोगों को दिखाने की कोशिश की गई। बेसिकली ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है क्या, मैं आपको थोड़ा सा सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी केस के ऊपर, किसी भी मसले के ऊपर 100 मोटर नोट्स ले सकते हैं, जिसे हम आज़-खुद नोटिस कहते हैं। और उसके ऊपर जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो भी ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की स्वाबदीद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वन मैन आर्मी हैं सुप्रीम कोर्ट के और तमाम जुडिशरी के। लेकिन कई दिहाइयों के बाद जो गुज़श्ता पीडीएम हुकूमत थी जिसमें 15 जमातें शामिल थी, उस हुकूमत को यह ख्याल आया कि जो ये इख्तियार है ये चीफ जस्टिस के पास मुनासिब नहीं है। हालांकि इससे पहले भी जो बेशतर चीफ जस्टिस गुजरे वो आज खुद नोटिस का 100 मोटो का इख्तियार उनके पास होता था और वो बेंच भी खुद ही कॉन्स्टिट्यूट किया करते थे। लेकिन पीडीएम को ये महसूस हुआ कि ये जो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है ये ठीक नहीं है। इसको महदूद करने का उन्होंने सोचा और उन्होंने कानून पास कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। उन्होंने कानून पास किया, फिर वो कौमी असम्बली से पास होने के बाद वो सेनेट से पास हुआ, ईवान ज़ेरी के बाद ईवान बाला से पास हुआ, अपर हाउस और लोअर हाउस जो दोनों हाउस हैं वहाँ से वो कानून पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास गया। लेकिन जो सदर ममलिकत हैं उन्होंने एक नोट के साथ वो कानून वापस भेज दिया पार्लियामेंट को। उन्होंने उसमें लिखा कि इसमें बज़ाहिर पार्लियामेंट की बदनीति नज़र आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सदर पाकिस्तान ने जो है वो पास नहीं किया। लेकिन वो जो हमारा कानून है कि 8 दिन के या 12 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिक ही उसे पास समझा जाता है, तो इस तरीके से वो कानून पास हो गया। लेकिन जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस थे जो अभी तकरीबन कोई 1 महीना कबल रिटायर हुए हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने इस फैसले को अंडू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं मानते, ये जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की हम इसको नहीं मानते। इसके ऊपर एक बताने की कोशिश की कि आईनी बहरान पैदा हो गया, पार्लियामेंट की बात नहीं मानी जा रही। तो ये जो 2-3 महीने जो उनके दौर के गुजरे आखिरी, उसमें भी ये केसेस चलते रहे। अब जो नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए हैं, उन्होंने भी आते ही जो सबसे बड़ा फैसला किया है वो इन्हीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर किया है। उन्होंने इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना दी और उसकी उन्होंने ओपन हियरिंग की जो लोगों की दिखाई गई। इसकी तकरीबन 2 समातें हो चुकी हैं, अभी कुछ दिन की लिए समात मुलतवी कर दी गई है। लेकिन मेरा एक सवाल है अपनी जो सुपीरियर जुडिशरी है उससे मेरा एक मोदबाना सवाल है। वो सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस है? नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त माइशत है। माइशत ऑब्वियसली आपकी डायरेक्ट लिंक करती है आपकी स्टेबिलिटी के साथ, आपके इस्तेहकाम के साथ। वो कैसे आएगा? वो आपको पता है कि जब इंतखाबात होंगे, इंतखाबात का वक्त भी है, निगरान हुकूमतें चल रही हैं, तो जब एक फ्रेश मैंडेट के साथ कोई गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम होगा, फिर ही कोई ना कोई माशी हालात भी ठीक हो सकते हैं, लोगों के मामलात भी उसके बाद ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा। बेफजूल मतलब फजूल किस्म का जो इंतहाई गैर अहम जो मामला है उसके ऊपर फुल कोर्ट बना के और सारा दिन कोर्ट का वक्त ज़ाया किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि हम कितना काम करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्शन के मामलात हैं उसकी तरफ गौर नहीं किया जा रहा। बाकी जो तमाम गैर आइनी काम किए जा रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है पिछले 1.5-2 साल से, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस नहीं ले रही। इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहा। पाकिस्तान की माइशत दिन ब दिन जो है वो ज़मीन बोस हो रही है, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। मतलब इन सारी चीज़ों का, माइशत का जिक्र करें आप इस्तेहकाम का जिक्र करें, आप लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल का जिक्र करें, लोगों के अंदर जो एक बेयकीनी है, जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और एक बड़ी रेशो जो है वो पिछले 1.5 साल के अंदर यहाँ से नौजवान मूव करके बाहर गए हैं, ये तमाम तर चीज़ें डायरेक्टली लिंक करती हैं इलेक्शन के साथ। क्योंकि इलेक्शन होंगे, एक फ्रेश मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आएगी,
तो वो फिर काम करेगी और फिर कुछ सूरत बेहतर हो सकती है। लेकिन इलेक्शन का जो टाइम है वो नहीं दे पा रहा इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं नज़र सानी कर रही, ना देख रही है उन चीज़ों को। हत्ता कि आपको मालूम है कि पंजाब और KPK तो बिल्कुल लावारस है पिछले तकरीबन कोई 8 महीने से, चूँकि जनवरी 14 को और जनवरी 18 को पंजाब और KPK की जो हुकूमत थी वो ख़त्म कर दी गई थी, वहाँ पे निगरान सेटअप आ गया था और निगरान सेटअप 90 दिन के लिए होता है, लेकिन आज उन्हें कई 190 दिन हो गए हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब कि पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार और उसकी कैबिनेट थी वो कुछ नहीं थी, वो इंतहाई नाअहल होगी मान लेते हैं, लेकिन इलेक्टेड थी, एक पूरी कैबिनेट थी, सेक्रेटरीज थे, ऑफिस काम कर रहे थे, एक गवर्नमेंट काम कर रही थी, वो जो है वो नाकारा थी, वो फजूल थी, वो नाअहल थी। मोहसिन नकवी साहब और उनके 4-6 जो वज़रा हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। पूरे पंजाब को एक निगरान सेटअप के ऊपर जो है वो पिछले 8-9 महीने से छोड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई आईनी बहरान जो है वो नज़र अदालतों को नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आता, वहाँ पर पिटिशनर्स भी की गई हैं, फैसले भी आए, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। इसी तरीके से जो KPK हुकूमत है वो भी 8 महीने से लावारस चल रही है। वहाँ पर दोबारा हालांकि 90 दिन पूरे होने के बाद चाहिए था कि दोबारा से नाम आते केयर टेकर सेटअप के, वो पार्लिमानी पार्टी जो वो तो इस वक्त नहीं थी, हुकूमत तहलील हो गई थी, इलेक्शन कमीशन दोबारा से नॉमिनेट करता ना, एक आइनी प्रोसेस है सारा। लेकिन नहीं, पंजाब में मोहसिन नकवी साहब को, उनकी कबीना को 8-9 महीने से वो चल रहे हैं और अपने मामला कर रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला, और पंजाब 12 करोड़ की आबादी का सूबा लावारस पड़ा हुआ है। उधर KPK जो है वहाँ पर महमूद खान साहब जो हैं, उनकी हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर आज़म खान साहब, अगर उनकी एक महदूद जो कबीना है वो KPK का मामला चला रही है। तो नाज़रीन, हमारी प्रायोरिटीज़ चेक करें, हमारी आला जुडिशरी की प्रायोरिटीज़ चेक करें कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए हैं, उसके पीछे तो फुल कोर्ट बना दी गई है, लेकिन जो इलेक्शन के मामला, इलेक्शन डिले हो रहे हैं उसके ऊपर फुल कोर्ट नहीं बन सकती, जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है उसके ऊपर फुल कोर्ट नहीं बन रही। हत्ता कि यहाँ पर लोगों को उठाया जा रहा है, सियासी जो लोग हैं उनको उठाया जा रहा है। आपको पता होगा कि 10-12 दिन कबल जो है उस्मान डार को उठाया गया और वो कल जो है PTI को छोड़ चुके हैं। उसके साथ ही साथ फ़ारूक हबीब के अगवा की भी इतलात थी, उनकी फैमिली ने कन्फर्म किया। शेख रशीद को भी गिरफ़्तार किया, बल्कि गिरफ़्तार नहीं, अगवा किया गया, उन्हें भी अभी तक कहीं पेश नहीं किया गया। तो ये जो लोगों को उठाने का एक सिलसिला जारी है, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई नोटिस नहीं ले रही, इसके ऊपर भी कोई सो मोटो नहीं लिया जा रहा, या कोई भी इसके ऊपर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके इसको प्रोसीड किया जा रहा। हमारी जो प्रायोरिटी है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, हमारी जो प्रायोरिटी है वो है फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस, हमारी प्रायोरिटी इलेक्शन नहीं है, हमारी प्रायोरिटी इंसानी हकूक़ की वायलेशन रुकवाना नहीं है। ये तो है हमारी सुपीरियर जुडिशरी का हाल। तो काफ़ी दिन से ये मैं सुन रहा था कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो मैंने कहा देखें तो सही ये कितना बड़ा मामला है, ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो जब उसकी हकीकत मैंने खोल के देखी तो मुझे तो यही समझ आया कि भाई जो चुदराहट थी वो पहले एक बंदे के पास थी, अब उस चुदराहट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मसला है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो एक बंदे के पास ही रहे, जबकि हुकूमत ने फैसला किया था, कानून पास किया था कि वो 3 लोगों की कमेटी जो है, चीफ जस्टिस उनके साथ जो 2 टॉप सीनियर जजेस होंगे, उन तीनों की कमेटी जो है वो डिसाइड किया करेगी कि अज़को नोटिस लेना है या नहीं लेना और बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट करने हैं। हालांकि ये बात बड़ी काबिले गौर भी है कि अगर चीफ जस्टिस अकेले भी सो मोटो ले लेंगे तो उन्होंने आइन के तहत ही उस मामले को देखना है ना, उस पर जिरई होनी है ना, उसके वो एक आइन हमारी बाउंड्री है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी बाउंड्री है, उसके अंदर ही हमने रहना है ना, उसके ऊपर ही बहसों बैसा होना है। अगर चीफ जस्टिस अकेले सो मोटो लेके किसी केस को डील करते हैं और 3 लोग अगर मिलके उस केस को डील करते हैं, 3 लोग मिलके उस मामले के ऊपर सो मोटो लेते हैं, बात तो एक ही है ना भाई, उसी कोर्ट के अंदर उसी 15-17 जजेस के आगे ही उन वकला ने पेश होना है ना। तो मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता कि कितना ज़रूरी मामला है ये। पावर कॉरिडोर के लोगों के लिए ज़रूरी होगा, उनकी कोई लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी इसके पीछे, लेकिन आम फहम अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक कोई इतना बड़ा केस नहीं है। सुने ज़रूर ये केस सुने, फुल कोर्ट के अंदर सुने, लेकिन 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर कंसिस्टेंटली 2-3 दिन सुन के इसका फैसला कर दें। लेकिन नहीं, गुज़श्ता कुछ 6 महीने से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इसी की जो है बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। अभी भी इसमें उन्होंने जो है वो समाअत मुलतवी कर दी है, देखते हैं कि अगली हियरिंग के ऊपर इसका फैसला होता है या नहीं, और साथ ही साथ जो है वो इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन में आती है या नहीं, और जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं उसके ऊपर चीफ जस्टिस लेते हैं कोई नोटिस या नहीं लेते। क्योंकि जब उन्होंने जिस दिन ओथ लिया था, मुझे याद है वो मंजर, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, तो उन्होंने ये हलफ लिया था कि वो आईने पाकिस्तान की पासदारी करेंगे, और आईने पाकिस्तान में तो ये वाज़ेह है कि इलेक्शन जो होंगे वो वक्त पर होंगे, अवाम की जो हकूक़ की पामाली है वो नहीं होगी।
तो देखते हैं कि वो अक्सर अपने वो फैसलों के अंदर भी, अक्सर हेयरिंग के अंदर भी रिमार्क्स देते हैं कि मैं इस आइन का पाबंद हूँ। तो देखते हैं कि वो कितना आइन के ऊपर अमल करते हैं, कितना वो इंसानी हकूक़ के हवाले से भी फ़िक्रमंद होते हैं। तो ये आने वाले दिन जो हैं, जैसे जैसे इलेक्शन के हम करीब जा रहे हैं, तो ये तमाम तर सूरत हाल तमाम अदारों की जो इसके ऊपर प्रायोरिटीज़ हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये था वो तमाम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला जिसके ऊपर मेरी एक राय थी। आप भी अपने कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।